हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, राधे राधे। आप सभी लोगों को आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। भगवान की कृपा से सब लोग अच्छे से रहो। आज मैं वीडियो बना रही हूँ नई नवेली दुल्हन के बारे में। जब नई नवेली दुल्हन की शादी होती है तो उनको ससुराल में कैसे रहना पड़ता है और कैसे एडजस्ट करके रहना पड़ता है, उसी के बारे में ये वीडियो मैं बना रही हूँ। आप लोगों को पता होगा, जब किसी लड़की की शादी होती है वो बिल्कुल नहीं होती है ससुराल में। मतलब माँ बाप भाई बहन अपने घर पूरा, मतलब 20-25 साल जहाँ पर वो रह के आती है उसको छोड़ के वो ससुराल आती है, वो भी अकेली। उसको अकेली वहाँ पर अपने दिन काटने पड़ते हैं और आधा ज़िंदगी जो होती है वो ससुराल में उसको गुजारना पड़ता है। लड़कियों का यही भगवान ने एक रूल बना रखे हैं, जन्म कहीं होते हैं और मृत्यु उनका कहीं और होती है। मतलब जन्म उनके मायके में होती है, मृत्यु ससुराल में होते हैं। पर उन नई नवेली दुल्हन को किस तरीके से ससुराल में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी के बारे में आज मेरी ये वीडियो है। आप लोग ज़रूर सुनना, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं बताती हूँ किस तरीके से एडजस्ट करना है। जब आप शादी करके जाते हो ससुराल में, सबसे पहले तो आपको सबकी मन की बात जानना पड़ेगा कि ससुराल में ये तो नहीं हस्बैंड होंगे, बाकी सब लोग भी रहते हैं। हस्बैंड रहते हैं, नंद रहते हैं, हस्बैंड के भाई भी हो सकते हैं और सास ससुर भी रहते हैं। तो सबसे पहले आपको उन सबकी पसंद और नापसंद के बारे में पता लगाना पड़ेगा। फिर उन्हीं के हिसाब से आपको खाना बनाना पड़ता है और उन्हीं के हिसाब से आपको रहना पड़ता है। जैसे कि ये भी हो सकता है आपके सास को बाहर लोगों के साथ बात करना पसंद नहीं है और ज़्यादा मॉडर्न बनकर घूमना पसंद नहीं होता है, तो आपको भी उसी तरीके से रहना पड़ेगा। अगर मान लो आप उनकी अपोजिट में जाएंगे, जैसे वो चाहते हैं आप उनको नहीं करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, ठीक है, आप मॉडर्न के हिसाब से रहेंगे, जींस टॉप पहनेंगे, आप बोलेंगे आप मुझे साड़ी पहनना अच्छे नहीं लगते हैं, आप किसी से नम्र भाव से बात नहीं करेंगे, तेज मतलब ज़ोर ज़ोर से बात करेंगे जो आपके सास ससुर को अच्छे नहीं लगेंगे। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते में दरार पड़ते हैं, सास ससुर का मन खराब होता है। फिर सास ससुर बेटे को कहते हैं, फिर बेटे और सास ससुर के बीच में तनाव शुरू हो जाता है। बस इसी तरह करके घर पे हमेशा क्या होते हैं, तनाव और अशांति फैली रहती है। तो आप अगर एडजस्ट करके रह पाओगे तो आपके ससुराल स्वर्ग से बेटर रहते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात होता है अगर बड़ों ने आप लोगों को कुछ कहते हैं तो आपको उनको सुनना चाहिए। और तीसरी बात होती है, जो लोग जो नए नए जाते हैं ससुराल में, वो लोग क्या करते हैं, बार बार अपने मायके को कॉल करते हैं, मायके भाई के साथ, बहन के साथ, मम्मी के साथ 1-1 घंटे 2-2 घंटे बातें करते रहते हैं। ये आपको बंद कर देना चाहिए। इससे करने से क्या होता है, आप ज़्यादा टाइम अपने मायके वालों के साथ बिता नहीं पाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा अगर आपने रोज़ अपने मायके वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, ये भी हो सकता है ससुराल वालों को जब इस बारे में पता चलेगा वो भी दुखी हो जाएंगे कि ये हमारे घर में बहू होने के बावजूद भी हमारे परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती है, अपने मायके वालों को ज़्यादा बात करती है, ये भी हो सकते हैं। तो आपको इस बारे में भी सतर्क रहनी चाहिए कि ज़्यादा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ, आप न्यू फैमिली जो आप जिसके घर में आप बहू होकर गए उनके साथ आप गुजारिए, तभी आपकी फैमिली भी खुश रहेंगे। सास ससुर हस्बैंड ये सब देख के बहुत खुशी होंगे। और एक बात होता है, हमेशा अपने आप को बहू की तरह मतलब रखनी चाहिए, मतलब सज धज के रहनी चाहिए। नहीं तो नौकरानी और बहू के बीच में जैसे कोई फ़र्क ना समझे। कोई बाहर से अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप अच्छे से अपने आप को तैयार करके रखनी चाहिए। और बाहर के जो गेस्ट आते हैं उनको नम्रता के साथ बात करनी चाहिए। उनके खाना पीना रहना इन सब चीज़ में आपको सबसे पहले उनका ध्यान रखनी चाहिए। कहते हैं जो गेस्ट होते हैं वो तो भगवान की रूप होते हैं, उनकी कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रखोगे आपका नाम होगा, वो लोग यही कहेंगे देखो बहू कितनी अच्छी मिली है इनको, कितनी हंसती है, कितनी हंसमुख है और कितनी स्वभाव में अच्छी है। तो जितने आप अपने आप को अच्छे से रखोगे, अच्छे से बनाओगे, तभी लोग आपको अच्छे कहेंगे। जितने आप बुरे बनोगे, बुरे का मतलब होता है आजकल के बहुएं मॉडर्न बहुएं होते हैं, कुछ नहीं सुनते, सास वगैरह एक बोलती है उसकी बात नहीं मानते हैं, उसको उल्टा बोलते हैं। तो ये सब चीज़ अगर आप अपनी आदत में डाल दिए तो समझ लो आपको तो कोई नहीं बचा सकता है, आप बदनाम ही हो जाओगे। नई नई शादी करके जाओगे बदनाम ही हो जाओगे। अच्छी बहू का लक्षण क्या होता है, सबके मन को जानना और सबके मन को जान के
उनको अच्छे से उनकी व्यवहार में उनको साथ रहना और उनको मदद करना, जो जैसा चाहते हैं उन्हीं की तरह आपको करना पड़ेगा। आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। और इससे और एक मतलब होते हैं गांव वाले भी रहते हैं, मेन किरदार जो होते हैं गांव वाले भी रहते हैं। गांव वाले के साथ भी अच्छे संपर्क रखनी चाहिए आपको। जो भी कोई गांव वाले आते हैं उनके साथ भी अच्छे से बोलचाल करनी चाहिए। ये सब चीज़ होते हैं नए दुल्हन के। हाँ, मुझे पता है कि जब कोई लड़की नई शादी करके जाती है ना, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, डर भी रहते हैं, ठीक है, कि कैसे रहूँ कैसे न रहूँ। वो धीरे धीरे करके आपको आदत हो जाते हैं और उस माहौल में एक नई दुल्हन जो वो ढल जाती है। एक और चीज़, कभी भी अपनी ससुराल की बातें या फिर कभी लड़ाई हुआ झगड़ा हो, ये बात अपने मायके वालों को नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके ससुराल की बुराई जो होती है वो मायके वालों को पता चल जाते हैं, मायके वालों को गांव वालों को भी पता चल जाए, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हंसी खुशी